नमस्कार दोस्तों, वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए। आज है 6 नवंबर, दिन बुधवार, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अभी कुछ दिनों से मैं आपको एक बात बताता आ रहा था कि यूएस में इलेक्शन है, फेड की मीटिंग है, रेट कट का आउटकम आना है, यूएस का इलेक्शन का आउटकम आना है, तो उसका बाजार में हमें 6 तारीख को असर उसका देखने को मिलेगा। मगर थोड़ा सा असर कल ही देखने को मिल गया। हमारी चलती हुई मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से बाजार ट्रैप करके पुट बायर्स को और ऊपर पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर है। कल बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और निफ्टी 50 फिलहाल अभी 24,200 के ऊपर है। 24,100 का लेवल एक इसके लिए हैवी रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, अब ये 24,200 के ऊपर है। तो अभी 24,100 ये मानकर चलो अब इसका सपोर्ट बन गया है। जबरदस्त वाला नहीं मगर सपोर्ट के लिए काम करेगा, क्योंकि ये कल रेजिस्टेंस था, आज ये सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। तो यूएस के अंदर इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगभग सुबह लगभग 99 वोटों से मतलब आगे चल रहे थे, अभी चल रहे हैं 105। मतलब उन्हीं के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। काफी जगह से उन्हीं के चांसेस है ज्यादा जीतने के। कमला हैरिस वो नहीं आएंगी जो बाइडेन की तरफ से जो खड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही पक्के पक्का जीतने के ज्यादा से ज्यादा चांस उनके ही हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी रुझान अगर दिखाई देगी तो बाजार बहुत जबरदस्त रिएक्ट कर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वो बाजार को अपने साथ लेके चलते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मोदी लहर होती है ना, तो वहां पर ट्रंप की लहर है। तो जैसा मुझे अनुमान था, जैसा मुझे लग रहा था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। 2 दिन बाजार में अच्छी गिरावट आई, जबरदस्त जिसे कहते हैं। और उसमें अगर किसी ने कॉल बाय करके रख रखी हो तो कितना प्रीमियम हिट कर दिए होंगे। मैं आपको इसलिए पहले कॉल के लिए मना कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन पहले कोई कॉल बाय कर दो और 3 दिन बाद बाजार करीब 300-400 पॉइंट नीचे आ जाए, अब फिर अगर बाजार ऊपर जाते हैं तो आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाएगी। वो तो सब बराबर हो जाती है। प्रीमियम डीके का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। और जो एक्सपायरी आ गई उसमें तो वो खत्म ही हो गई। तो अब फिलहाल क्या करना है हमें। अब बाजार निफ्टी 50 24,200 के ऊपर बंद हुई है और गैप अप हो सकता है आज जबरदस्त अच्छा खासा। 24,300 के ऊपर निफ्टी 50 खुलेगी। बैंक निफ्टी 52,200 के ऊपर बंद है, तो इसमें भी 250-300 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। अभी बाजार हमारे ऊपर खोल सकते हैं और अभी हमारे बाजार के अंदर कॉलेज ज्यादा है, पुट कम है। तो ऊपर के लेवल से हल्का सा बाजार नीचे आ सकता है। तो हमको करना यह है कि जब बाजार नीचे आए तो हम वहां से कॉल बाय करेंगे, ना कि बाजार में एकदम से ऊपर से। अगर बाजार ऊपर से ऊपर निकल जाता है तो हम पुट ले सकते हैं। मैं आपको लेवल बता देता हूं कि कहां से हम पुट लेंगे, कहां से हम कॉल लेंगे। मगर ध्यान रखना, मैं एक ही आपको जो परफेक्ट लेवल होता है उसकी तरफ रुझान मेरा ज्यादा बना रहता है कि अब हमें डाउन से कॉल लेनी है, क्योंकि आगे तक का व्यू कॉल साइड रहेगा। इसलिए क्योंकि आज या कल में फाइनल हो जाएगा कि ट्रंप साहब आ चुके हैं, तो बाजार के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट धीरे धीरे जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और फिर रेट कट भी होने हैं फेड के। वो मीटिंग 7 से 8 को चलेगी, उसका हमारे यहाँ असर 8 से 9 को देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है 7 तारीख में भी कुछ कंक्लूजन निकल जाए तो हमारे यहाँ 8 तारीख को फिर से एक अपसाइड मूवमेंट आ जाए, जैसे आज आ गई, कल ही आ गई थी बाजार के अंदर। तो निफ्टी 50 में नोट कर लीजिए, लेवल आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया 24,110, ये पहले कभी हैवी रेजिस्टेंस के लिए वर्क करता था, अब बात कर रहा हूं मैं, ये सपोर्ट बन चुका है। अगर 24,300 के ऊपर बाजार खुलता है, डाउन आने की कोशिश करता है, तो बाजार कहां तक आ सकता है। तो आप पहले लिख लीजिए लेवल 24,150। अगर यहां आपको निफ्टी 50 मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 इसके नीचे निकलता है तो 24,100 ये अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे भी अगर निफ्टी 50 थोड़ा निकलता है तो 24,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है, जल्दी से नहीं टूटने का भैया, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि बाजार के अंदर मोमेंटम है। एफआईज तो अब भी सेलिंग में लगे हुए हैं, कल भी बाजार में सेलिंग की है उन्होंने। तो 24,000, 24,050, 24,100
यहां पर आप कॉल में बाय करके चल सकते हैं, आपको यहां से अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब खुलेगी 24,300 के ऊपर। और अब मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस के लेवल कहां पर जाके अटकेगी, कहां रेजिस्टेंस फील करेगी। 24,550 यहां पर आके रेजिस्टेंस ले सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकली तो 24,600 और 24,650 ये 3 लेवल हैं जहां पर रेजिस्टेंस बाजार ले सकता है, यहां पर आके बाजार अटक सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी 50 की। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी लगभग 52,200 के ऊपर बंद हुई है आसपास, और अभी 200-250 पॉइंट का गैप अप और हो सकता है इसमें। तो कहां तक बाजार आ सकता है, ये बहुत भागा भैया कल, बहुत जबरदस्त जिसे कहते हैं। शॉर्ट कवरिंग जो आनी थी बैंक निफ्टी में ही आनी थी। और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी, इसको टच मत करना। अगली एक्सपायरी अगर ले सकते हो, मगर कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि इस वजह से, ट्रम्प की वजह से ऐसा होता है ना, एक अच्छी खासी इवेंट होती है ना, तो कॉल और पुट के प्रीमियम बढ़ा देते हैं। इंडिया विक्स को ऊपर लाके कॉल और पुट के, इंडिया विक्स जब भी ऊपर आएगा समझ लो प्रीमियम में बढ़ोतरी हो गई। अब प्रीमियम एक्स्ट्रा हो जाएंगे, काफी महंगे हो जाते हैं। अगर आप ले सकते हो तो बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी में कॉल ले सकते हो, और फिर निफ्टी तो फ्रेश मिलेगा आपको। और निफ्टी 50 तो आज आपको सही रेटों में मिलने वाला है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी कल है, बृहस्पतिवार को। और इसमें आपको कॉल अभी सस्ती मिल जाएगी, आप इसमें अच्छे से प्ले कर सकते हो। तो बात करता मैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का नीचे का जो लेवल है वो है 51,800 और 51,900 और 51,700 भी ले लो चलो। अगर किसी, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है ना, तो ऊपर नीचे बहुत करेगा। तो 51,700 पर अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है किसी भी सेशन के दौरान, और 51,800, 51,900, तो ये बाइंग की लेवल है, आपको यहां से बाइंग करनी चाहिए। और आज जो मुझे लगता है इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है, तो इसके अंदर 52,900, 53,000 और 53,100 यहां तक इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है। यहां पर आके रेजिस्टेंस फील करेगा। फिर मत कहना पहले नहीं बताया था। आज भी ये जो एकदम सीधा भागा है, 51,400, 51,600, 51,800, 52,000, ये शॉर्ट कवरिंग थी बाजार के अंदर। और नीचे के लेवलों पे जो कॉल राइट करके बैठे थे, जो पुट बायर थे, उनको ट्रैप कर लिया है। और जब उनको ट्रैप कर लिया है तो ये एक्सपायरी में नीचे नहीं जाएगा जब तक उनकी कॉल पुट बराबर नहीं होने की। निफ्टी 50 में अभी इतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, निफ्टी 50 में गुंजाइश है। और आज मैं बता दूं, अगर आज बाजार हाई पर बंद होते हैं, ये बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर बंद होता है और निफ्टी 50 24,400 या 500 के ऊपर बंद होता है, तो मैं बाजार के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर अब एक अच्छी खासी रिकवरी मानेंगे। जहां से बाजार आए हैं, आने वाली एक्सपायरियों के अंदर बैंक निफ्टी 54,000 और ये भैया 25,000 काट देगा निफ्टी 50, क्योंकि पता चल जाएगा कि एफआईज इंटरेस्टेड हो रहे हैं बाजार के अंदर या नहीं। और अगर ये बंद होते होते 24,200 के नीचे बंद हो जाता है निफ्टी 50, और ये जनाब वापस आ जाते हैं 52,500 के नीचे बैंक निफ्टी, तो ये मानूंगा आने वाली एक्सपायरी में ये फिर दोबारा से 23,000 की तरफ को चल देंगे, 23,800, 23,900 की तरफ फिर दोबारा चल देंगे। क्योंकि बाजार में पैसा लगता है एक्सपायरी टू एक्सपायरी। ये दो मूवमेंट है बाजार के अंदर। एक तो यूएस के इलेक्शन, ये बहुत बड़ी रैली है, और रेट कट फेड के, ये भी एक बहुत जबरदस्त रैली है। तो इसमें मुझे लगता है शायद बाजार इन लेवलों पे अब सस्टेन करनी चाहिए, हाई लेवलों पे। जैसे कल बाजार, कल नहीं, आज से, कल से पहले जो बाजार ऊपर के लेवल पर आते ही बिकवाली महसूस करने लगते थे, रेजिस्टेंस फील होना शुरू हो जाता था, सेलिंग प्रेशर होना शुरू हो जाता था। अब मुझे ऐसा लगता है ऊपर के लेवल पे बाजार को सस्टेन करना चाहिए। अब बाजार को अब ऊपर निकलना चाहिए। काफी लंबा समय हो गया, 1.5 से 2 महीने, 1.5 पौने 2 महीने तो हो ही गए बाजार के अंदर बिकवाली। और अगर ये ऊपर जाते हैं, ऊपर निकलते हैं, क्लोजिंग मिलती है ऊपर, तो अब आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो पोर्टफोलियो रेड हो रहे हैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। बाजार नीचे के लेवलों से तो निकले, एक बार रिकवरी
आनी तो शुरू हो बाजार में, फिर क्या दिक्कत है, बाजार फिर नया हाई बनाएगा, दोबारा हाई काटेगा। दिसंबर पहुंचते पहुंचते जनवरी की स्टार्टिंग में 27,000 के ऊपर भी निकल जाएगा निफ्टी 50, और ये अपना ऊपर पहुंच जाएगा बैंक निफ्टी। तो देखते हैं, आप भी ध्यान रखिएगा बाजार के अंदर। आपको बता दूं, एफआईज ने कल भी सेलिंग की है, डीआईज ने बाइंग की है। जो बाजार इतने ऊपर चढ़े तो इंडेक्स ऑप्शन में बाजार में एफआईज ने बाइंग की थी, इंडेक्स के ऑप्शन में, इसलिए बाजार ऊपर चढ़ गया। और ये कर क्या रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन में तो बाइंग कर रहे हैं दबा के, और कैश मार्केट के अंदर डिलीवरी में जो है उनमें बेचिंग कर रहे हैं। जैसे बाजार ऊपर आता है बेच देते हैं। अब देखना यह है कि अब बाजार ऊपर आता है, अब भी ये बेचते हैं या नहीं, या खरीदते हैं बाजार में। अगर खरीदारी करते हैं ऊपरी लेवल पे, तो फिर तो हम पक्का ये श्योर हो जाएंगे कि जब तुमने ऊपर के लेवल बाजार खरीद दिया तो नीचे तो अब तुम लाओगे नहीं। अब बेचोगे तो और ऊपर ले जाके बेचोगे, इतना हम भी निकल जाएंगे, हमारे भी कुछ पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो जाएगा। डीआईज कल भी खरीदारी में थे, और क्लाइंट को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उन्होंने कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी, बाजार कहीं तो जाएगा। बाजार चलता अपने हिसाब से, पैसे जहां पैसे लगे हुए होते हैं, पहले तुम्हारी कॉल को बराबर करेगा, फिर तुम्हारी पुट को बराबर करेगा, फिर जहां इसको जाना होगा वहां जाएगा। समझ रहे हो ना, मगर तुम्हें नहीं देके जाएगा। तो बाजार के अंदर एक अच्छा मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए हमारे साथ में, जिससे भी हम सलाह ले सकें, बात कर सकें। भाई हमें मार्केट के अंदर व्यू पता है, मगर उसे कंफर्म तो करें कि बाजार के अंदर वाकई में हम जो सोच रहे हैं वो वैसा ही होने वाला है। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था ये 2 दिन बाजार को नीचे लेकर आएंगे। और मैं आपको एक बात और कह के चला था, यूएस के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स जैसे आएंगे बाजार पलटी मार सकता है, और देखो वही हुआ। बाजार में तो कल ही पलटी मार दी, कल ही अपने वो दिखा दिए। तो ऊपर के लेवल पे अब शायद बाजार सस्टेन करे, मगर फिर भी हम ऊपर से ऊपर बाजार को नहीं खरीदेंगे, थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे, घात लगाकर बैठेंगे। बाजार हमें नीचे मिलेगा, थोड़ा सा भी बाजार नीचे आता है तो हम एक कॉल साइड रिस्क ले सकते हैं। वही काम करने का तरीका, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर जो हमारा टारगेट है वो टारगेट आएगा, क्या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट आएगा। अब बाजार के अंदर ऊपर की तरफ टारगेट आने के चांसेस अच्छे हैं, मजबूत हैं। रात यूएस के फ्यूचर 468 पॉइंट बंद हुआ है डाउ, और नैस्डैक ने भी क्लोजिंग 300 कुछ पे दी है। अभी फिलहाल 250-300 पॉइंट प्लस चल रहा है डाउ का फ्यूचर, जो सुबह 6:30 बजे खुलता है। गिफ्ट निफ्टी सुबह से ही माइनस में है, इसे पता नहीं क्या हो गया। मगर फिर भी यूएस की क्लोजिंग को देखते हुए जो हमारे बाजार के अंदर बेस बना हुआ है वो गैप अप का ही बना हुआ है, और हो सकता है गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ा बहुत माइनस में रहे तो नीचे आके फिर ऊपर भागेगा, क्योंकि पुट कम है कॉल ज्यादा है, तो उन कॉल वालों को भी तो नहीं देना ना कुछ इसे। ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर भी तो प्रॉफिट में रहना चाहता है, वो ऊपर के लेवल से भी नीचे आएगा और फिर नीचे से ऊपर भागेगा। जब आप एग्जिट कर दोगे, भाई आपने कोई चीज 250 रुपए की ले रखी है और वो गिरते 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 50 रुपए की आ गई, तो आप क्या करोगे? तो भैया बेची तो मारोगे, और क्या करोगे? कहोगे कुछ मिल ही नहीं रहा, ये जीरो हो जाएगी, तो ट्रेड के पैसे और देने पड़ेंगे, तो आप एग्जिट करोगे ना पोजीशन। और जहां आपने पोजीशन एग्जिट करी सब पता चल जाता है ना, फिर ऊपर की तरफ सीधा 250 की, आप तो वो 400 भी जाएगी। एक्सपायरी बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग जब आती है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी में देखो कितनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई है। फिर निफ्टी की देखो 100 रुपए वाला प्रीमियम 400 रुपए का हो गया एक्सपायरी की वजह से। बैंक निफ्टी में देखो कितनी जबरदस्त मूवमेंट आई है। तो यूएस के फ्यूचर्स प्लस हैं, यूरोप भी रात हल्की फुल्की प्लस में क्लोजिंग दी है। और अब बाजार खुलेंगे यूएस के। अब पहले यूएस खुल जाता था 12:45 पे, अब 1:30 बजे के आसपास खुलता है। इसलिए कल हमारे बाजार के अंदर यूएस खुलते ही बाजार के अंदर एक अप मूवमेंट आ गई। काम करने का एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस तरीके की, जो आपको थोड़ा समझा सकूं कि बाजार के अंदर किस तरीके से काम करना है। एक हम अपने छोटे से फोन से ही कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हमें 10-15 सेटअप की जरूरत नहीं है। एक तो हमारा सीधा व्यू होना चाहिए कि हमें मार्केट के अंदर कॉल लेनी है या पुट लेनी है। ये नहीं कि हम नीचे आया कॉल ले रहे हैं, ऊपर गया कॉल से निकल रहे तुरंत पुट के साथ आ रहे हैं, ऐसे फंस जाओगे। कहां तक
कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ध्यान रखोगे? अरे इतनी हबड़-दबड़ थोड़ी है, इतना लालची थोड़ी है हम कि बाजार के अंदर कॉल पुट करते रहेंगे। हम बाजार के अंदर तरीके से कॉल पकड़ेंगे या पुट पकड़ेंगे। ऊपर से हमने पुट पकड़ ली तो 100 150 पॉइंट तो पुट में मिल जाते हैं। अगर हमने नीचे से कॉल भी पकड़ ली तो हमें 100 150 पॉइंट कॉल में मिल जाते हैं भाई। ये इधर उधर उसमें आने जाने में बेकार है। अपने लेवल पर आ रहा है, बाय करो। 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल लगाओ, क्या तो एसएल हिट होगा या हमारी योजना सफल होगी और हमें टारगेट मिलेगा। इसलिए कहता हूं मैं, स्टॉप लॉस लगाओ, बेफिक्र होकर बैठो बाजार के अंदर। और बाजार जहां आपने लिया है उससे नीचे जरूर आता है, ध्यान रखना। बाजार की फितरत है, बाजार के पास में पता चलता रहता है कहां कौन बाय कर रहा है। जब बाजार कहीं एक जगह रेंज बनाना है, छोटी छोटी रेंज बनानी शुरू करता है, तो वहां बाजार को बाय करना चाहिए, क्योंकि बाजार क्या तो वहां से ऊपर निकलने वाला है या नीचे निकलने वाला है। और आपके पास में लेवल है कि बाजार के अंदर एक्चुअल होने क्या वाला है। एक नजर रखो गिफ्ट निफ्टी पे, पोजीशन क्या है। एक नजर रखो इंडिया विक्स पे कि इंडिया विक्स कर क्या रहा है, ऊपर है या नीचे है। एक नजर तुम्हारे यूएस के फ्यूचर पे होनी चाहिए कि भाई सुबह से तो भैया प्लस में ही है, अभी और प्लस हो गए। यूएस प्लस है तो यूरोप भी प्लस ही खुलेगा। जहां यूरोप प्लस खुला, बाजार के अंदर एक मूवमेंट आ जाती है, डाउन साइड या अप साइड। कल तो यही हुआ भैया, 1:16 पर बाजार रेंग रहे थे छोटी सी रेंज में। जैसी ही 1:30 बजे यूरोप खुला है, बाजार ने एकदम सीधा रॉकेट मूवमेंट। तो भैया यूएस पे, यूरोप पे, गिफ्ट निफ्टी पे मनी कंट्रोल डाउनलोड करो अपने फोन के अंदर, उसमें सब कुछ दिखाता रहता है। ग्रो ऐप में भी बल्कि दिखाता रहता है, मगर कभी कभी क्या होता है, थोड़े ऊपर नीचे दिखाता है, गलत दिखाता है। सीएनबीसी या जी बिजनेस टीवी में चला के रखो, देखते रहो कि डाउ कितना है। कल जी बिजनेस वालों ने एक पुट दी थी, बहुत बुरी तरह पिटी है वो पुट। वो पता नहीं क्यों मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, जो भी ये दे रहे हैं वो एसएल पहले आ जाता है, और जो जहां से कहते हैं बाय करने को, वहां से 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाती। अब एसएल भी इनके 30-40 पॉइंटों के होते हैं। अब किसी ने 10 लॉट ले लिए, 5 लॉट ले लिए, भैया टीवी है भैया, इन पे तो भरोसा बहुत जबरदस्त है। हम पे, हमारे तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, टीवी पे है। और रोज अगर लगातार जो खरीद रहा होगा उसको तो भट्टा बिठा दिया होगा इन्होंने। इन पे कोई लगाम कसने को तैयार नहीं है। इससे अच्छा तो सीएनबीसी है, जबरदस्त लेवल देते हैं, पुराने बुजुर्ग आदमी बैठते हैं, वो बताते हैं बढ़िया एकदम। सीएनबीसी ज्यादा भरोसेमंद है मुझे लगता है जी बिजनेस पे। इनके कौन सा स्टॉक है, कौन सा चलता है, जब स्टॉक भाग रहा होता है बताते हैं कि पकड़ो से, वहीं से वो सीधा नीचे। जब वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है, वहीं से कहते हैं कि टाटा मोटर जब नीचे आ गया तो कैसे सेल कर दो, 700 का टारगेट है, वो फिर ऊपर। भैया ये चलते हैं दिशा की तरफ, जहां को बाजार जा रहा है वहीं को। उसमें तुक्के में कुछ पॉइंट मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, इन्हें क्या लेना। डिस्क्लेमर देते नहीं है, स्टॉप लॉस दे देते हैं, स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है। पता नहीं क्या ऑपरेटर से मिले हुए हैं, क्या है, लोगों का दबा के नाश कर रहे हैं जी बिजनेस वाले। मेरे किसी लेवल से मान लो, सपोज करो आपको लॉस हो जाए जबरदस्त वाला, उस दिन कहूं कि आज बाजार ऊपर है, बाजार नीचे ही नीचे नीचे नीचे, जिसने भी लिया होगा उसको नुकसान हुआ होगा, तो आके गाली लिखनी शुरू कर देंगे इंडेक्स के अंदर, सब अनसब्सक्राइब करके भाग जाएंगे, वीडियो देखनी बंद कर देंगे। तो हम तो लूज स्टॉक नहीं कर सकते। बहुत सोच समझ के, अरे जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम चुप बैठेंगे, भैया हमें क्या जरूरत पड़ी है बाजार के अंदर आने की। और जब तुम भैया लाइक ही नहीं करोगे तो फिर भी क्या करेंगे बाजार के अंदर आने की। लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो शेयर नहीं करोगे। अभी स्टार्टिंग है बाजार के अंदर हमारी, आने वाले दिनों में तो जहां इस पोजीशन पे हम हैं उस पोजीशन पे तो नहीं रहेंगे, जरूर कुछ ना कुछ ऊपर की साइड ग्रोथ होगी, मगर अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और कौन सी बात मैंने आपको गलत बता दी, बताया था मैंने 2 दिन बाजार गिरेगा गिरेगा। अगर आप बाजार के अंदर कॉल लेकर बैठ रहे थे तो कॉल का तो पानी बन जाता भैया। अब बता रहा हूं बाजार के अंदर पहले से ही कह के चल रहा था कि इस तरीके से मूवमेंट आ सकती है। और यही बता रहा हूं, ये रैली सस्टेन नहीं करने की, अभी कुछ दिनों के बाद में फिर बाजार नीचे। क्यों? क्योंकि वहां क्रूड 75 के ऊपर चल रहा है, क्रूड भी ऊपर चल रहा है, गोल्ड भी ऊपर चल रहा है, थोड़ा चांदी में हल्की फुल्की गिरावट सी है, और हमारे बाजार रिकवर करना शुरू हो रहे हैं। तो ये रैली भी हफ्ते भर की है, 1-1.5 हफ्ते के बाद में फिर बाजार के अंदर वही। एफआई तो सेलिंग के मूड में है ना। एफआई जब तक 3 दिन लगातार बाइंग के मूड में नहीं आएंगे तो ये मत मान लेना कि बाजार के अंदर कुछ हो सकता है। तो बाजार खुलने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। जब मैं लेवल बताया करो नोट कर लिया करो, अब आगे पीछे करके वीडियो क्या तो सुननी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, नीचे से आज हमें कॉल बाय कर रही है, हमको जरूर प्रॉफिट होगा। आज नहीं होगा तो कल जरूर जबरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज
अब तो यूएस के अंदर रात है, हमारे यहाँ पर सुबह हुई है, तो कंक्लूजन पूरा निकल कर आ जाएगा ट्रम्प कितनी वोटों से जीत रहे हैं, क्या है, कहां से जीत रहे हैं। जबरदस्त मजा आएगा इंडेक्स के अंदर। स्टॉकों में नहीं आता है जितना रैली इंडेक्स में होती है, इंडेक्स में रैली होती है, स्टॉकों के अंदर एक हफ्ते बाद जाकर प्रॉफिट आना शुरू होता है, क्योंकि भाई इंडेक्स तो ऊपर पहुंचा देता है। इंडेक्स को ऊपर रोकने के लिए स्टॉकों में बाइंग करनी पड़ती है, जिससे कि इंडेक्स ऊपर थमे रहे और फिर ऊपर से ऊपर बाजार को लेकर जाया जाता है। ये काम करने का तरीका है। इंडेक्स के ऑप्शन के अंदर बाय करो, इंडेक्स को ऊपर चढ़ा दो, फिर ऊपर इंडेक्स को रोकने के लिए कितनी बाय करेंगे इंडेक्स के ऑप्शन में, तो इंडेक्स को ऊपर रोकने के लिए फिर स्टॉकों को ऊपर लेकर जाया जाता है। कल एचडीएफसी के अंदर पैसा लगाया था, एचडीएफसी लेकर गया पूरे बाजार को ऊपर। ठीक है ना भैया, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, नीचे लेवल से कॉल बाय करके चलनी है आज, उसमें हमें जरूर प्रॉफिट होगा। डे क्लोज होते होते ही प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट हमें अच्छा हो जाता है तो एक तरफा बैठिए, बाजार के अंदर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ट्रैप करता है बाजार भाई, आपने देखते हो पूरा ट्रैप करता है। कल देखा पुट वालों को कैसा दबाकर मारा है, कैसी मार मारी है बैंक निफ्टी में। आज एक्सपायरी है, बताओ, जो पुट लेकर बैठे हैं मोटी क्वांटिटी में, 1000 पॉइंट ऊपर चलेगी बाजार वहां से जहां से उन्होंने पुट ले रखी है, आज उसकी एक्सपायरी है, सारी प्रीमियम जीरो ने क्या कर दिया होगा, बर्बाद कर दिया होगा। 3 दिन तक तो बाजार के अंदर हाथ डाले नहीं पुट वाले। जब ऐसी भयंकर मूवमेंट आती है, क्या तो बाजार अगले दिन रिवर्स हो जाता है। अगर किसी वजह से बाजार रिवर्स नहीं होता, ऊपर ही क्लोज हो जाता है, तो भैया अगली एक्सपायरी तक बाजार नीचे नहीं आता किसी कीमत पर भी। क्यों? क्योंकि कुछ ने तो करंट एक्सपायरी में बाइंग कर रखी थी, उनका तो पैसा कर देगी आज ही बराबर बैंक निफ्टी में। और जिन्होंने अगली एक्सपायरी में ले रखी है, अब अगली एक्सपायरी तक उनका कर देगी नाश, जैसे कहते हैं। तो बाजार के हिसाब से लिए, बाजार इंडिकेट कर देता है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, वीडियो देखिए, समझिए, बाजार के अंदर ज्यादा पैसा मत लगाइए। जब आपको पूरी समझ हो जाए, जब बाजार के अंदर अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं आप। मेरी वीडियो देखो, जी बिजनेस, चलो जी बिजनेस में और भी बहुत सारी बातें बताते हैं, मतलब उनकी कॉल पुट, क्योंकि एक हफ्ते से तो मैं पुट देख रहा हूं, बेकार जा रही है उनकी कॉल भी और पुट भी। कॉल तो खैर देते ही नहीं है, क्योंकि बाजार के साथ चलते हैं ना। जब बाजार के अंदर गिरावट तो दबा के पुट 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 पुट, और जब बाजार रिकवर होने शुरू हुए तो कॉल 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 कर देंगे। अरे ये भी तो देखो कहां जाके रुकेंगे, सीएनबीसी बताता है अच्छा सब कुछ। ठीक है, तो आप अपनी लेवल पे वर्क कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, समझिए, अच्छी लगे तो भैया शेयर भी कर दीजिए, 2-4 सब्सक्राइब बढ़वाओ यार, जब भी तो बाजार में काम करने में मजा आएगा। मेरा मोटिव टूटता है, मेरी हिम्मत नहीं होती वीडियो लेकर आने की, लाइव ट्रेडिंग में मेरा मन नहीं करता। क्यों? कुछ मिल ही नहीं रहा, बाजार में मजा ही नहीं आ रहा। कुछ तो मेरी हिम्मत बढ़ाओ, जब भी तो मैं बीच बीच में वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, देखिए वीडियो, धन्यवाद।